हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीवन। यह वीडियो क्लास 8 के लिए है और इसमें आज हम चैप्टर नंबर 10 कामचोर पढ़ेंगे। कामचोर का मतलब होता है जो काम करना नहीं चाहता है, ठग करता है, ठगी करता है ना, जानबूझकर वो काम करना नहीं चाहता है, उसको बोलते हैं कामचोर। तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। बड़ी देर के बाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं, हिलकर पानी नहीं पीते। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, कामचोर कहीं के। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिलकर पानी पीना शुरू किया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के बैल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाए। तो यहाँ पर बोल रहा है कि टाइटल बोल रहे हैं कि इस कहानी में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं घर में, तो वो कुछ काम वगैरह तो कुछ करते नहीं हैं, तो बहुत सारे नौकर भी रखे होते हैं, काम करने वाले सर्वेंट भी रखे होते हैं। तो अब डिसाइड होता है बहुत डिबेट होने के बाद, है ना, डिस्कशन, वाद विवाद, डिबेट डिस्कशन होने के बाद में यह डिसाइड होता है कि अब नौकरों को घर से निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं, मतलब ये जो बच्चे हैं मोटे मोटे एकदम हेल्दी, है ना, वो किस काम के। ये भी तो पानी कुछ काम करके, हिलकर पानी नहीं पीते, मतलब कुछ काम करके पानी पी सकते हैं। कोई बैठे हैं, पानी लाओ बोलते हैं मास को या किसी नौकर को, वो खुद पानी भी निकाल कर नहीं पीते हैं। तो इन्हें भी तो कुछ काम करके खुद अनुभव भी होना चाहिए, खुद पानी ला के पीने का एक हैबिट भी होना चाहिए। तो ये सब देख करके ये डिसाइड किया गया कि अब इन नौकरों को घर से निकाल देना चाहिए। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और अच्छा, वो उनके जो पेरेंट्स बोल रहे हैं कि तुम लोग इतने सारे हो और दिन भर उधम मचाना, मतलब हल्ला करना, कुछ काम नहीं, है ना, उसके कुछ काम तो करते नहीं है, हल्ला करते हैं, इधर उधर दौड़ते रहते हैं, इसके अलावा कुछ काम नहीं करते हैं, ये डिसाइड बताया। और सचमुच ये राइटर्स लोगों को भी, जब ये राइटर्स छोटे थे उनकी बातें कर रहे हैं, तो उनको भी ये दिमाग में आया कि आखिर हम काम क्यों नहीं करते, हिल कर डुल कर, है ना, पानी पीना भी तो चाहिए। तो यही उन्होंने शुरू करने का डिसाइड किया गया। अब अब इधर उधर हिलते डुलते पानी पीने से किसी से धक्का मुक्की हो जाता है। और ये बड़े, अब बच्चे क्या होते हैं, किसी ने कुछ टच कर दिया, कुछ कर दिया तो जोर जोर से चिल्लाना, झगड़ा करने लगते हैं। तो वैसे ही अपना ईगो, कोई दबेल, मतलब प्रेशर, इनके कोई प्रेशर तो थे नहीं, कोई धक्का दे दे तो वो उसको सह लेते। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। अब क्या होता है, पानी के मटके होते हैं, वहां पर लाइन में लगने से पहले ही उनका धक्का मुक्की शुरू हो गया। सुराहियां उधर लुटकी, मटके इधर उधर, कपड़े भीगे सो अलग। अब क्या होता है, वहां पर पानी आराम से एक लाइन में बैठकर भी पानी लेकर भी पी सकते हैं, लेकिन ये गए मैं पहले, है ना, मैं पहले आया था, मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, इसी में धक्का मुक्की शुरू हो गया। और उनके जो पानी पीने के जो मटके वगैरह जो थे, वो सब सुराही इधर उधर लुढ़क गए, कपड़े भी भीग गए। यह भला काम करेगा, अम्मा ने निश्चय किया। अब यह कैसा काम करेंगे, ये कोई काम करेगा, ऐसा अम्मा ने डिसाइड किया। करेंगे कैसे नहीं, देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे। यह लीजिए, बिल्कुल सही फरमान जारी हो रहे हैं। तो उनके माँ ने बताया कि ये भी कोई काम करेंगे, पानी पीने के लिए भी इतना झगड़ा करते हैं। ठीक है, तभी वहां पर ऑर्डर आया कि जो काम नहीं करेंगे, ये जरूर काम करेंगे, और जो काम नहीं करेगा उसको रात में बिल्कुल खाना नहीं मिलेगा।
ये ऑर्डर अब निकाला गया। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाए। हमने दुआई की। फिर इन्होंने बताया कि अब खाना नहीं मिलेगा तो काम तो करना पड़ेगा। तो इन्होंने डिसाइड फिर बताया कि हम काम करने के लिए तैयार हैं, हमें क्या काम करना है वो बता दें। बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, और भाई मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। अब क्या हुआ कि अब बताया गया कि बहुत सारे काम है, जैसे कि जो एग्जाम्पल में ये दरी जो मैट्रेस है वो धूल में पड़ा, धूल धूल एकदम मैला हो गया था। आंगन में बहुत सारा कचरा था। फिर पेड़ों पर पानी भी लगाना था। तो बताया कि तुम लोग अगर ये काम करोगे तो तुम लोगों को पैसा भी, सैलरी भी मिलेगा। तनख्वाह मतलब सैलरी भी मिलेगा। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिली है अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो फिर उन्होंने पिताजी ने काम बताया। फिर उन्होंने फिर एग्जाम्पल दिया, हवाला दिया कि माली को तो, माली मतलब जो गार्डन में काम करने होता है, गार्डनर, उसको तो सैलरी मिलती है। अगर सब बच्चे पानी मिलकर डालें तो उनको भी पैसे मिलेंगे। हैं खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी, अम्मा ने याचना की। तो माँ ने कहा कि अरे नहीं नहीं, ये सब पानी है, इतना डालेंगे कि बाढ़ आ जाएगा, भगवान के लिए छोड़ दीजिए, घर में बाढ़ आ जाएगा। अम्मा ने रिक्वेस्ट किया। याचना मतलब रिक्वेस्ट प्रार्थना किया। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। अब सैलरी तो पैसे का लालच था, पैसे भी चाहिए ना, तो पैसा का लालच देकर सब लोग काम पर जुट गए, सब काम में लग गए। एक दिन फर्शी दरी को बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकन शुरू किया झटकना शुरू किया। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई कर दी। अब जो मैट्रेस थे, बड़े बड़े जो कपड़े के जो मैट्रेस हैं, अब कुछ बच्चे जुट गए और सब मैट्रेस को कोने में पकड़कर जोर जोर से हिलाने लगे। फिर कुछ दो चार ने तो डंडे लेकर उनको जोर जोर से पिटाई करना शुरू कर दिया। अब उसमें जो धूल होता है, सारा घर धूल से अट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। वहां हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। फिर उन्होंने जैसे ही ये सब धूल झाड़ने लगे, घर के अंदर इतना धूल हो गया घर के अंदर कि सबके आंखों में, कानों में, नाक में सब धूल ही धूल, घर पूरा के धूल ही धूल हो गया। और सभी लोगों के जो सर है, हेड पर, बालों में जाकर धूल सब चिपक गया, नाकों में, आंखों में घुस गई। सबका बुरा हाल, एकदम खराब कंडीशन हो गया। तो हम लोगों को, इन लोगों को, बच्चों को तुरंत वहां से घर से बाहर निकालकर आंगन में भेज दिया, सुमांग में भेज दिया। सुमांग में बहुत कचरा था, तो इन लोगों ने फिर डिसाइड कर लिया कि अब सुमांग में झाड़ू लगाएंगे। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। जितनी सीखें जिसके हाथ पड़ी वह उनसे ही उलटे सीधे हाथ मारने लगा। अब क्या हो गया, झाड़ू तो केवल एक थी, लेकिन वहां पर सैलरी लेने वाले कैंडिडेट बहुत सारे थे, बच्चे बहुत थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, झाड़ू को खींचते खींचते झाड़ू के टुकड़े टुकड़े हो गए। जितनी सींग मतलब जितने झाड़ू के अंदर जो झाड़ू का जो ये होता है, झाड़ू, छोटे छोटे झाड़ुओं को जोड़कर एक मोटा बनाया जाता है, तो वह उनके उल्टे सीधे सब झाड़ू लगाने लगे। अम्मा ने सिर पीट लिया। भाई ये बुजुर्ग काम करने दें तो इंसान काम करे।
जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। अब अम्मा ने बहुत सिर पीट लिया, मतलब उनको परेशान हो गई और बोले कि यार ये लोग काम करने देंगे। तब अब फिर ये बोलने लगे कि ये बुजुर्ग काम करने देंगे तो हम काम करेंगे, ऐसा बोलते हुए बच्चे वहाँ पर बोलने लगे। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। अब क्या हुआ, झाड़ू लगाने से पहले वो धूल कम उड़े उसके लिए थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कना चाहिए। यह जैसे ही उनको बच्चों को समझ में आ गया, तुरंत वो दरी पर पानी छिड़का गया। अब ये तो उस वो जो दरी उस पर पानी, अब दरी पर पानी डालकर सफाई करने की सोच करने लगे। उस पर अगर दरी झाड़ने से पहले थोड़ा थोड़ा पानी छिड़का है तो धूल नहीं उड़ेगा, तो यही वो कर ले। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब एक तो बहुत धूल पड़ी थी दरी पर, तो ऊपर से पानी डाल दिया तो इतना पानी डाला कि एकदम कीचड़ बन गया। अब सब आंगन से भी निकाले गए, अब वहां से भी उनको हटाया गया। आंगन से भी तय हुआ कि पेड़ों की को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां लूट ली गई। इन्होंने ये चीजें भी न मिली, वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। तो अब पेड़ में इन्होंने उसके बाद पेड़ में पानी देने का सोचा। जैसे ये डिसाइड हुआ पेड़ में पानी देना है, इन्होंने सब बाल्टी, टैंकोर, जो जो मिलता है उनको, लास्ट में जिसको नहीं मिला वो कटोरे और ये कप से भी पानी डालने लगे और वहां से भागे पानी लेने के। अब सब लोग नल पर इकट्ठा हो गए, नल पर टूट पड़े। यहाँ भी सब घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठसमठास किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कुहनियाँ और उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामू और दमदार मौसियों, फूफियों को कुमक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंककर पीठ दिखा गई। तो अब वहां पर बहुत झगड़ा करने लगे। अब सबका ईगो है, कोई उसको धक्का मारेगा, मुझे क्यों धक्का मारा, ये कुछ ना कुछ बोलेगा। तो जैसे ही टैप पर नल पर गए, अब जल्दी जल्दी चाहिए सबको, तो वहां पर लड़ाई होने लगी। ठीक है, लड़ाई होने लगी। तो जब एकदम हल्ला गुल्ला ज्यादा हो गया तो परिवार के सब लोग वहां पर आ गए। मामा, भैया, चाचा, मौसी, जिसके बेटे बच्चे थे सब वहां पर आ गए। तो वहां से सब बच्चे डर के मारे वहां से भाग गए। इस धींगा मुश्ती के कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चे के हिसाब से नहलवाए गए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। तो अब कुछ बच्चे तो भाग गए, लेकिन बहुत सारे ज्यादातर बच्चे एकदम कीचड़ कीचड़ मैला हो गए। तो उस दिन नौकर को भी निकाल दिया गया था, बहुत सारे नौकरों को। तो जो घर में जितने नौकर थे वो इन बच्चों को नहलाने में काफी नहीं थे। तो पास के बंगलों से कुछ नौकर को बुलाया और 4 आना, एक बच्चे को नहलाने पर 4 आना पैसा उनको देकर बच्चे नहलवाए गए। फिर ये सफाई का काम हम लोगों से नहीं होगा, अब दूसरा ही कुछ करना पड़ेगा बोल के बच्चे सोचने लगे और उन्होंने डिसाइड किया कि अब मुर्गियां बंद करना है। ठीक है, घर में बहुत सारी मुर्गियां थी, उसको बंद करना है। बस शाम ही से जो बांस, छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे, चल दड़बे दड़बे। तो जहां मुर्गियां रहती उसको बोलते हैं दड़बे। ठीक है, दड़बा। तो
शाम होते ही ये लोग क्या करने लगे, लकड़ी या लाठी जो हाथ में मिलेगा उससे मुर्गियों को एकदम जोर जोर से भगाने लगे। पर साहब मुर्गियों को किसी से हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊँट पटांग इधर उधर कूदने लगी। दो मुर्गियां खीर के प्यालों के जीन पर आया चांदी के बर्फ लगा रही थी। दौड़ती दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। अब क्या हो गया कि जैसे ही ये लोग भगाने लगे बोल रहे तो मुर्गियां भी इनके अगेंस्ट बच्चे बोल रहे हैं कि उस दिन मुर्गियों को किसी ने हमारे अगेंस्ट में उसको भड़का दिया था। ठीक है, तो ये भी ऊट पटांग इधर उधर कहीं भी दौड़ने लगी, सीधा नहीं जा रही थी। तो दो मुर्गियां खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के बर्फ लगा रही थी। तो खीर के जो कटोरे थे वहां पर उनकी जो आया है वो चांदी के बर्फ लगा रही थी। उस पर खीर में जैसे चांदी लगाकर या मैंने बहुत सारे देखा होगा तुम लोग, पान दुकान में पान में लगाते हैं वैसे ही लगा रही थी। मुर्गी उस पर दौड़ पड़ी। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली है और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे घुले सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा की खुले हुए पानदान से कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुढ़कते हुए पंजे लेकर नानी अम्मा के सफेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। अब क्या होगा, ये तूफान जैसे गुजरते हुए पता चला कि प्याले खाली है। अब सब ये जो खीर के कटोरे थे उसमें खीर डाला गया था, देखो वो सब खाली कर दिया, मुर्गियों ने गिरा दिया सब। ठीक है, और उनके पंजों से उसके खीर उसके पंजों में चिपक गया और कपड़ों में दुपट्टे और ताजे धुले अभी अभी धुले हुए जो भी लोगों के सिर थे, हेड थे, वहां पर सब मुर्गियों ने लगा दिया। एक एक सिर पर जाकर बैठ गए। एक बड़ा सा मुर्गा तो क्या किया, उसकी अम्मा जो है, अम्मा का जो पानदान मतलब वो पान का चूना, कत्था, पान पत्ता, सुपारी रखने का जो होता है, उसके सब चूने कत्थे सब गिराकर उसके पंजों में लगाते हुए अम्मा का जो सफेद दूध जैसा एक चादर था उसमें मार्क करता हुआ वहां से चला गया, उस पर दौड़ पड़ा। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। तो एक मुर्गी तो छपाक से जाकर दाल में गिरी, जो दाल पका रहे थे अंदर में, दाल इवनिंग के टाइम में खाने के लिए दाल पर गिर गई और ऐसे फिसली कीचड़ में जाकर गिरी और वो कीचड़ जो है वो मौसी जी हाथ मुंह जहां पर धो रही थी उनके मुंह में जाकर लग गई। ठीक है, तो सारी मुर्गियां इधर से उधर भागने लगे, एक भी दबड़े में जाने को राजी नहीं था। इधर किसी ने को सूझा कि अब भेड़ें आई है, लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। अब इधर क्या हो गया, किसी बच्चों को लगा कि अब भेड़ आ गए हैं, उनको दाना खिलाना, अपने हाथों से खाना खिलाएंगे। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने पर सूप देखकर जो सब की सब झपटी तो भागकर जाना कठिन हो गया। लस्टम पस्टम तख्तों पर चढ़ गए, पर भेड़ चाल मशहूर है। उनकी नजर तो बस दाने की सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। अब क्या होता है, जैसे ही दाना मतलब दाना का सूप मतलब हम लोग क्या करते हैं, उसको दाना बनाते हैं और उसके ऊपर में ये पानी रहता है, उसको बोलते हैं दाने का सूप। तो भेड़ को भूखी प्यासी जो भेड़ थी वो दाने पर उसका नजर था और वो ऐसे दौड़ी वहां पर कि कभी फलांगती, बर्तन लुढ़काती है ना, कभी पलंगों पर चढ़ती, जबरदस्त लस्टम पस्टम मतलब धक्का मुक्की के साथ ही वो वहां पर चढ़ गई और ये लोग भागने पर मजबूर हो गए।
तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रोती मेघनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। तो तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था और गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर वहां पर ये सब रखकर दीदी मुगलानी बुआ से कुछ बात कर रही थी। जो भेड़ आते हैं वो उनको कुछ डरते नहीं है, वो शर्म भी नहीं लगता है भेड़ को, मतलब कुछ होते हैं डरने वाले एनिमल, डरते नहीं, तो जबरदस्ती वो सबको क्या लात मारते हुए, है ना, उस पर चलते हुए मेंगनों पर छिड़काव करती हुई दौड़ पड़ी। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। तब ये सब हुआ, तब लगा कि टैंक और जर्मनी की जो सेना है वो टैंक और के साथ बम फेंकते हुए वहां से छापा मार करते हुए जा रही है, इंक्वायरी करते हुए जा रही है। जहां जहां से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। जहां जहां से जो सूप गिर गया था, कुत्ते जो भेड़ जो है, जैसे शिकारी कुत्ता ऐसे जमीन पर सूंघता है और किधर शिकार किधर है उसका पता लगाता है, वैसे ही यहाँ पर ऐसे ही सूंघती हुई आगे बढ़ती गई। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे के मुंह ढाके सो रही थी। उस पर से जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह सामने के किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी तो हुई मारो मारो चीखने लगी। तो हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढककर सो रही थी, तो उन पर उसके ऊपर से भेड़ दौड़ पड़े, तो वह वह सपने में पता नहीं किन महलों में सैर कर रही थी, सपना देख रही थी। तो जैसे ही भेड़ उसके ऊपर से गुजरा, मारो 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 बोलते हुए चीखते हुए वो वहां से चीखने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी टूट पड़ी। इतने में जो भेड़ें वो सूप को, दाना को भूलकर अब सब्जी वाली, तरकारी वाली टोकरी, मतलब सब्जी जहां पर रखी थी वहां पर टूट पड़ी और दालान में बैठी मटर की सब फलियां तोल तोल कर रसोइये को दे रही थी। वह अपना तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। तरकारी वाली जो सब्जी वाली थी वो वहां पर भेड़ टूट पड़े, है ना, तो सब्जी वाली सब्जी लेकर बैठी हुई थी। वह दालान पर मटर की सब फल को ये सब तोल तोल कर किचन वाले को दे रही थी, वो बेचने आई थी। तो भेड़ वहां पर जैसे ही जाने लगे तो वो प्रोटेक्ट करने के लिए एकदम खड़ी हो गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है कि रुई के तकिए को कूट रहे हो। तो आप लोगों ने कभी भेड़ को ऐसे जोर जोर से मारा होगा तो देखना उसके जो बाल ऐसे होते हैं कि उसको मारने पर ऐसा लगता है कि रुई, कॉटन के बहुत बड़े कंबल को मार रहे हैं। भेड़ को दर्द ही नहीं होता है, भेड़ को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल यह समझ कर कि आप उसे मजाक कर रहे हैं वह आप पर चढ़ बैठेंगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट में की कड़ाही में झोंक दी। अब क्या होता है, तो भेड़ गए और सब्जी वाली का सब उसके जो सब छिलकों सहित सब्जी के कोबर के साथ ही सब सब्जी खा लिया। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे की लापरवाह नहीं थे, बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दुहने पर जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े।
भैंस एकदम जैसे चारों पैर उड़कर उड़ी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। अब क्या हो गया, इधर बच्चे भी क्या करने लगे, अब भैंस का दूध निकालेंगे बोल के वे चार भैंसों का दूध दुहने पर जुट गए। वे चार लोग भैंस का दूध निकालने के लिए चले गए। वो अपना अपना बाल्टी ग्लास जो जो है वो सब लेके चले गए। अब चार लोग चार थनों पर बैठ गए और जैसे ही दूध उसका जो भैंस का जो निप्पल्स है वो खींचने लगे, भैंस ने ऐसे लात मारा कि बाल्टी दूर जाकर गिर गई और भैंस भी वहां से दूर जाकर खड़ी हो गई। तय हुआ कि भैंस की आगाड़ी पछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। अब उन्होंने डिसाइड किया कि भैंस के दोनों पैर बांध देंगे, आगे पीछे के दोनों पैर बांध देंगे और फिर उसके बाद दूध निकालेंगे। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले दो पैर चाचा जी की चारपाइयों के पहियों से बांध अगले दो पैर को बांधने की कोशिश की जा रही थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं, तो इन्होंने डिसाइड कर लिया कि दोनों पैर बांध के इनको वो हिल नहीं पाएगा, दूध निकालेंगे। तो आगे वाले पैर ऊपर से झूले की रस्सी उतराई और आगे का पैर बांध दिया और पीछे का पैर जो चाचा जी का जो चारपाई मतलब फबुंग बेड का उन्होंने रस्सी निकालकर बेड के पहिए पर बांध दिया। तो पहले तो भैंस चुपचाप खड़ी थी, बाद में जब अलर्ट हो गई, चौकन्नी हो गई, तो वो ऐसे भागी कि चाचा जी भी उसके बेड के साथ ही खिसकने लगे। तो फिर जब चारपाई पानी का ड्रम से टकराई, ये बहुत कॉमेडी वाला है, एकदम हास्य है। तो जैसे ही अब अलर्ट हो गई तो वहां से भैंस वहां से दौड़ने लगी। तो दौड़ते समय चारपाई जो फम हुए वो भी एकदम भैंस के साथ ही पीछे पीछे, अब रस्सी तो बंधा हुआ था, जाने लगी। जाकर जैसे ही वाटर टैंक में जाकर वो टक्कर खाने, शायद सब उस समय चाचा जी सो रहे थे, सपना देख रहे थे। जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं। तो चाचा जी जैसे ही ड्रम में टकराया तो वहां से पानी छलका तो आंधी तूफान में फंस गए, ऐसा सोच गए। साथ में भूचाल भी आया हुआ है। अब साथ में आंधी तूफान तो आया, भूचाल भी, अर्थक्वेक भी आया है। फिर जल्दी उन्होंने असली बात का पता चल गया और वो पलंग की दोनों पेटियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। तब उनको असली बात समझ में आ गया। और जिन्होंने बच्चों को ये ऑर्डर दिया था कि खाना रात में नहीं मिलेगा, काम करना है, तो वो उन पर खराब खराब बातें बोलने लगे। यहाँ बड़ा मजा आ रहा था। भैंसे भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। अब यहाँ बच्चों को देखने में मजा आ रहा था क्योंकि भैंस भाग रही थी, पीछे पीछे चारपाई भी, चाचा उसमें बैठे हुए। अब सोचो तुम लोग, एक इमेजिनेशन करो, है ना। तो ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोलना ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा ही खोल दिया गया। अब क्या होता है, दूध निकालने से पहले उस भैंस को या गाय को बछड़ा छोड़ देना होता है। बछड़ा थोड़ी देर दूध पिएगा, तो फिर उसके बाद उसको साइड में बांध के वो भैंस उसको चाटने लगेगा, प्यार करने लगेगा बछड़े को, तब दूध निकालना होता है। इन्होंने बछड़ा ही खोला ही नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने बछड़ा खोल दिया बाद में। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों का ब्रेक लगा दिए। बछड़ा तत्काल जुट गया। धोने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी को छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। अब क्या होता है, अब तीर निशाने पर थी, मतलब अब बछड़ा खोल दिया भैंस को, बछड़े पर प्यार आ गया, ममता आ गई, तो वो अब खुर का ब्रेक लगाया। खुर मतलब
जो नीचे उसके भैंस के जो नाखून होते हैं या किसी के भी जानवर के जो नाखून होते हैं, गाय भैंस या घोड़े गधे, इनको बोलते हैं खुर। ठीक है, तो खुर ब्रेक मतलब वो तत्काल वहाँ थम गई। बछड़ा अब वहाँ पर दूध पीने लगा, तो दोने वाले, अब किसी का तो बाल्टी गोबर में जाकर गिर गई थी। ठीक है, तो धोने वाले गिलास बाल्टी लेकर धोने लगे, गिलास कटोरे लेकर धोने लगे बच्चे, क्योंकि बाल्टी तो पहले ही भैंस ने लात मारकर गोबर में पहुंचा दिया था। तो बछड़ा फिर अब बागी हो गया, मतलब फिर दौड़ने लगा। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा। दो चार धारें गिलास कटोरे पर भी पड़ गई, बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनटों की 3/4 में हो गया। अब यहाँ पर दूध, काफी दूध जमीन पर भी गिरा। दो चार बूंद जो गिलास में भी पड़ गई, लेकिन बाकी सब बछड़ा पी गया। और बछड़ा इतना स्पीड में दूध पीता है कि बहुत जल्दी ही उसको दूध धोना होता है, तो अब ये तो दूध निकाल नहीं पाए। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर की मुर्गियां, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हकाई गई, मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके, अम्मा ने चुनौती दी। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। तो अब घर में क्या हो गया, एकदम तूफान सा खड़ा हो गया। तो सब बच्चा मुर्गियां गार्डन की तरफ भगा दिए गए, सब बाल्टी कटोरे सब, है ना, ये सब जहाँ कहीं बिखरे हुए थे बच्चों को बाहर किया गया और मुर्गियां गार्डन की तरफ भगाई गई। सब तरफ अब परेशान ही परेशान। उनकी माँ आप बोलने लगी कि मैं आप अपना सामान लेके मायके चले जाऊंगी, यहाँ बिल्कुल नहीं रहूंगी। या तो बच्चों का जो राज है, बच्चा राज यहाँ पर कायम हो जाए, नहीं तो या मुझे रख लो, दोनों में एक चुन लो, नहीं तो मैं मायके माँ के घर चली जाऊंगी। अब अब्बा ने ये सब का बच्चों को ऑर्डर दिया था पहले अब्बा ने, पिताजी ने। तो अब्बा ने सबको बाहर किया, पूरा बटालियन को बाहर पर लाइन पर खड़ा किया और कोर्ट मार्शल उनका सर्विस से सस्पेंड कर दिया और बताया कि कोई भी अगर बच्चा किसी चीज को हाथ लगाएगा तो उनको रात का खाना नहीं मिलेगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। अब देखो बच्चे काम करने लगेंगे तो क्या क्या होता है, इसलिए इन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब हम बिल्कुल हिलकर पानी नहीं पिएंगे, जो बोलेंगे, जो लाकर देंगे, जो खिलाएंगे वही खाएंगे, बिल्कुल हम काम नहीं करेंगे। इस्मत चुगताई इन्होंने लिखा था, ये एक हास्य कहानी है। तो ये पढ़ने के बाद मैं तो काफ़ी बार पढ़ता हूँ और खूब हंसता हूँ। ये पढ़ पढ़ के मज़ा आता है, जो सीन एक क्रिएट करना होता है, पढ़ के खूब एक सीन अपने आप में एक सीन क्रिएट करने से पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। काम जो बढ़िया मज़ेदार है। तो आशा है यह वीडियो आप लोगों को इस पाठ के बारे में समझने में काफ़ी मददगार साबित होगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।